मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है और मैं IIT BHU का स्टूडेंट हूँ। मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ और थर्ड ईयर मूव कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर होने वाला है। क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। देखिए NCERT वालों ने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने का तरीका क्या बनाया हुआ है कि जो पॉलिटिकल साइंस एक पूरा उन्होंने इकोनॉमिक्स और बाकी सब सब्जेक्ट एक स्टोरी में बना रखा है। तो जो आपकी स्टोरी है, जो कंसेप्ट हैं, वो लॉजिकली बिल्डअप होना शुरू होता है क्लास 9th से। तो जो हमने क्लास 9th में पढ़ा, हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपने क्लास 9 में पढ़ा और समझा, उसी के आगे की स्टोरी या फिर उसी के आगे कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th वाला आपका थोड़ा बहुत काम आएगा, बट अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो समझ में आ जाएगा। देखो, पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस। हमें पॉलिटिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। अब पहला सवाल ये है कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने क्यों वाले हैं। आप यहाँ पे बैठे हैं क्लास 10th में, तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने क्यों वाले हैं। देखिए, कोई भी सोसाइटी अगर होती है तो अगर वो सोसाइटी को सिविलाइज मैनर में रहना है, आप सोसाइटी में रहते हैं, सिविलाइज मैनर में रहना है अगर आपको, तो हर एक सोसाइटी को एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए होता है अपने आप को रूल मतलब रेगुलेट करने के लिए कि सोसाइटी में कुछ मतलब गड़बड़ ना हो या फिर ये ना हो। कैसे सोसाइटी अपने आप को गवर्न करेगी और अपने आप को कंट्रोल करेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सोसाइटी। तो जब हम इस चीज़ की बात करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल जब गवर्नमेंट नहीं होते थे तब कौन होते थे, अर्ली मेंस होते थे। और कोई भी सिविलाइज सोसाइटी जब आपने देखी होगी तो आपको पता होगा उसको गवर्न करने के लिए या फिर उसको संभालने के लिए एक ऊपर लीडर्स टाइप रहते हैं जो उसको संभालते हैं। तो व्हेन वी स्टडी अबाउट दोज लीडर्स, वो लीडर्स कहाँ से आते हैं, हमारे बीच से आते हैं। वो जो पॉलिसीज बनाते हैं कि किसको क्या मिलेगा, वो मतलब हम जैसे लीडर्स होते हैं। इवन अभी आपकी क्लास में या फिर आपकी एज ग्रुप में कुछ ना कुछ बच्चे होंगे जो आज से 30 से 40 साल बाद जाके हमारे लीडर्स बनेंगे और हमारे लिए पॉलिसी डिसाइड करेंगे। तो दैट डिपेंड्स। सो दैट्स वाई वी शुड स्टडी पॉलिटिकल साइंस। आगे जाके फ्यूचर में विद इन 10 to 20 years you will be the citizens of this country. You will be deciding that what is right for us and what is bad for us, what we should do and what we should not do. But ये सब डिसाइड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें चलती कैसे। तो बस इसीलिए हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस कि हमारा पूरा कंट्री इतना बड़ा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतना इथनिक वेरिएशंस हैं। कश्मीर के लोग अलग हैं, तमिलनाडु के लोग अलग हैं, आसामीज बिल्कुल अलग हो जाता है, नॉर्थ इंडियन एकदम अलग है। फिर भी हमने अपने इस कंट्री को एकदम बांध के रखा हुआ है, अलग अलग नहीं होने दिया। सबकी डिमांड्स अलग हैं, सब कुछ, सब लोग अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एकजुट हैं। ये नहीं कि अलग अलग डिवाइड हो गए। वी आर नॉट डिवाइडेड। वाई? बिकॉज जो हमारे लीडर्स हैं वो जानते हैं चीज़ें कैसे काम करती हैं, किसको क्या चाहिए, और हम कैसे सबको वो दे सकते हैं जो उनको चाहिए बिना उनमें लड़ाई करा रहे हो। सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस।